मे बी यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग। इस टाइटल का कल ऐसे पढ़ा मैंने और उसमें ऑथर बड़ी ज़बरदस्त बात बोलती है कि किसी भी इंसान की लाइफ को ना तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला वर्क, दूसरा उसका रिलेशनशिप विद अदर्स और तीसरा उसका रिलेशनशिप विद द सेल्फ। और वो फिर कहती है कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स में से ना एटलीस्ट किसी एक डिपार्टमेंट में मोस्टली लोग कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जिसको सॉल्व करने की जो उनकी अप्रोच है ना वो बड़ी ही टीनेजर वाली है। उनके जो टूल्स हैं वो बड़े प्रिमिटिव हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इनफ नहीं है। और इसको वो बोलती है कि दे आर एक्चुअली नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो फंसे हुए हैं उसी लेवल पे जिस लेवल पे उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश की हुई थी और वो फेल कर गई। और इसको वो कोट करती है ऐसे, It seems like by default you are stuck with whatever level of resourcefulness you brought to a problem the first time you encountered it and failed to fix it। और ऐसा होता है ना, जैसे स्पेशली, वैसे तो हर जगह यूनिवर्सली ट्रू है, बट अगर तुम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एग्जांपल हो तो लोग बड़े नौकरी, पैकेज मिल जाए, ये वो, उसके चक्कर में बहुत भागा दौड़ी रहती है हमारे देश में, है ना। तो लोग फिर वो एट सम पॉइंट एक नौकरी पा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद तुम उनकी प्रॉब्लम्स देखना। जब तुम उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि यार मेरे को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मेरे को अपना वज़न कम करना है, मेरे को एक लाइफ पार्टनर ढूंढना है, मेरे को कुछ मीनिंगफुल करना है, या फिर अपनी जॉब में ही मीनिंग ढूंढना है। उनके ये सवाल इकट्ठे रहते हैं उसके बाद, है ना। लेकिन तुम देखोगे कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी रिसोर्सेज, इंटरनेट है उनके पास, किताबें हैं, उनकी जो अप्रोच है उसको सॉल्व करने की वो वहीं रहती है कि वो सवाल सोचते हैं, फिर उसके बारे में 3-4 स्टेप लेते हैं और फिर वापस पीछे हट के सेम प्रॉब्लम अगले हफ्ते सेम रिपीट कर रही है वो प्रॉब्लम, है ना। ये आई थिंक ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में। और इसी को वो ऑथर बोल रही है कि तुम एक्चुअली उन लो एफर्ट्स में टायर्ड जल्दी इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम्हारे ना उससे एसोसिएटेड जो इमोशंस हैं वो बड़े नेगेटिव हैं और वो बड़े हाई हैं। तो जब भी तुम उन लो एफर्ट्स को दोबारा से ट्राई करते हो ना, तो तुम्हारा जो नेगेटिव इमोशन इतना हाई है कि थोड़े से एफर्ट में तुम्हें थकान महसूस होने लग जाती है और तुम्हें लगता है मैंने कुछ ट्राई कर लिया, और फिर तुम फिर रुक जाते हो और फिर ये लूप दोबारा से चलता है। तो प्रॉब्लम इस पूरी सिचुएशन में है कि इमोशनली स्टक हो तुम उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसी को वो बोल रहे हैं कि ये प्रिमिटिव स्टेज है जहाँ पे मैं फंसा हूँ, कि फर्स्ट टाइम जहाँ मैंने ट्राई किया था ना, मैं वही स्टेज बारी बारी रिपीट हो जाती है। और ये सबके साथ किसी ना किसी डोमेन में होता ही है। और इसको ऑथर बोलती है कि इसको बोलते हैं सेलेक्टिव एजेंसी, कि हम, ऐसा नहीं है कि हम पूरे एजेंटिक हैं अपने बारे में, कि एक डोमेन में मैंने अच्छा कर लिया तो दूसरे डोमेन में भी मैं अच्छा कर लूँगा। हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं हर वक्त लाइफ में। और ऑब्वियसली इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है कि ये कर लो तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो नोटिस करना कि तुम अपनी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम को सेम अप्रोच से सॉल्व करने की वजह से स्टक हो।